बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे लिटरेरी एसेस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है लिटरेचर एंड सोसाइटी। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था लिटरेचर को, व्हाट इज़ लिटरेचर, लिटरेचर किसे कहा जाता है। तो उस लेक्चर में हमने अच्छे तरीके से उसको समझा कि लिटरेचर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन के थ्रू भी समझा और उसके कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू भी हमने देखा। तो यहाँ पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं लिटरेचर एंड सोसाइटी की, तो यहाँ पर हमें चाहिए कि हम लिटरेचर की डेफिनेशन को दोबारा से रिवाइज करें, ताकि हमें पता चले कि लिटरेचर का असल मतलब क्या होता है। देखिए बेसिकली जो लिटरेचर है, हम किसी भी पीस ऑफ राइटिंग को लिटरेचर नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? हम इसलिए उसको लिटरेचर नहीं कह सकते बिकॉज लिटरेचर का मतलब है एक आर्टिस्टिक स्टाइल रखने वाली राइटिंग, एक ऐसी राइटिंग जो एक आर्टिस्टिक स्टाइल रखती हो, यानी कि उसका स्टाइल इस किस्म का हो कि वो लिटरेचर कहलाने के काबिल हो। अब देखें लिटरेचर के अंदर बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है, कुछ लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है, तभी जाके हम उसको लिटरेचर कह सकते हैं। यानी कि हर पीस ऑफ राइटिंग जो है, हर पीस ऑफ टेक्स्ट जो है, उसको हम लिटरेचर नहीं कह सकते। हम सिर्फ और सिर्फ उसे लिटरेचर कहते हैं जो कि आर्टिस्टिक स्टाइल में लिखा गया, यानी आर्टिस्टिक वैल्यूज रखने वाला जो टेक्स्ट है, उसको हम लिटरेचर कहते हैं। तो ये थी लिटरेचर की डेफिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लिटरेचर रिप्रेजेंट मच ऑफ द वेरी बेस्ट ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन। लिटरेचर इंसान के जज्बात, ख्यालात और सोच का बेहतरीन इजहार होता है। यानी जो चीज़ इंसान को ख़ास बनाती है, उसका एहसास और सोच, वो लिटरेचर में हमें नज़र आती है। इट इज़ अ काइंड ऑफ इमेज एंड इलस्ट्रेशन ऑफ रियलिटी। लिटरेचर असल ज़िंदगी की इमेज होती है। ये हकीकत को कहानी, पोइम या ड्रामा की शक्ल में दिखाती है। ये उस रियलिटी को ही तो दिखाना चाह रही है। जो रियलिटी, दुनिया की जो हकीकत है, उसको एक ड्रामा की शक्ल में, उसको एक नॉवल की शक्ल में, उसको एक स्टोरी की शक्ल में दिखाती है। द डेप्थ एंड पावर ऑफ द माइंड लाइज इन इट्स एबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड क्रिएट एन इमेज ऑफ एग्जिस्टेंस। अब यहाँ देखें, इंसानी दिमाग की ताकत इस बात में है कि वो ज़िंदगी को समझता है, उसको इंटरप्रेट करता है और फिर उसकी तस्वीर बना लेता है, उसको खुद से क्रिएट करता है। पहले उसको खुद स्टडी करता है, खुद उसको एनालाइज करता है और फिर उसके बाद जाके उस पर एक इमेज बनाता है। यानी राइटर जो है, वो अपनी सोच से दुनिया को समझता है, दुनिया में कुछ एक्सपीरियंसेस करता है, उन एक्सपीरियंसेस के बेस पर वो लिखना स्टार्ट कर देता है और उसकी राइटिंग्स के अंदर दुनिया में जो कुछ हो रहा होता है, वो सारी चीज़ें नज़र आती हैं। और अक्सर औक़ात राइटर जो है, वो अपनी लाइफ पर होने वाले असरात को भी अपनी राइटिंग्स में लिखता है, अपनी लाइफ में होने वाले एक्सपीरियंसेस को लिखता है। जो कुछ उसके साथ होता है लाइफ में, जो कुछ वो देखता है, जो एक्सपीरियंस करता है, उसको वो अपनी राइटिंग्स में ऐड कर देता है। Literature. Literature represents the way we see ourselves and our world. अब लिटरेचर क्या करता है? लिटरेचर बताता है कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं और दुनिया को कैसे समझते हैं। ये हमारी सोच और नज़रिए को रिफ्लेक्ट करता है। हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारा जो नुक्ता नज़र है, उसको ये रिफ्लेक्ट करता है। जिस दौर में कोई किताब लिखी जाती है, वो उस वक्त की सोसाइटी के एक इमेज नज़र आती है, एक रियलिस्टिक इमेज हमें नज़र आती है। किस दौर में लिखी गई, उस दौर के मसाइल को लिखा जाता है उस किताब के अंदर, उस दौर के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको उस किताब के अंदर लिखा जाता है। और जो जो उसके अंदर स्पेसिफिकेशंस होती हैं, वो भी वहाँ पर लिखी जाती हैं। मिसाल के तौर पर पुराने नॉवल से हमें पुराने ज़माने की रवायात नज़र आती हैं, कल्चर नज़र आता है और कुछ मसाइल के बारे में हमें पता चलता है। अब इसको लिखने का मकसद क्या होता है? इसको लिखने का मतलब ये होता है कि आने वाली जो नस्लें हैं, आने वाली जो कौम है, जो जनरेशन है, वो लिटरेचर के ज़रिए से ये चीज़ें जान सके कि पहले लोग कैसे रहते थे, उनकी लाइफ़स्टाइल कैसा था, उनकी ज़िंदगी में क्या मुश्किलात थी। ये हिस्ट्री समझाने का एक तरह से ज़रिया है। लिटरेचर अपने बुज़ुर्गों और पास्ट से जुड़ने का तरीका देता है। ये कल्चर कनेक्शन को पैदा करता है। यानी कि सोसाइटी जो है, वो
अपने पास्ट के अगर इवेंट्स को देखती है, पास्ट में जो कुछ हुआ है उसको देखती है, तो उसको पास्ट की मुश्किलात के बारे में पता चलता है, उन लोगों के बारे में पता चलता है। और इसके अलावा लिटरेचर का मतलब ये है कि बहुत सारी लिखी हुई राइटिंग्स, बहुत सारी लिखी हुई चीज़ें, जैसे नॉवेल्स, पोएम्स, ड्रामास, एसेस वगैरह। हालांकि ये जो सारी चीज़ें हैं, इनके अंदर क्या दिखाई देता है, इनके अंदर हमारी सोशल लाइफ ही दिखाई देती है। हमारे सोशल लाइफ में जो कुछ हो रहा है, कुछ पास के इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, कुछ जो हो रहा होता है हाल ही में, वो सारी चीज़ें भी हमें लिटरेचर में दिखाई देती हैं। ज़्यादातर लिटरेचर जो है वो ह्यूमन कंडीशन पर फोकस करता है, यानी इंसान की दुख को, खुशी को, स्ट्रगल और ज़िंदगी के सवालात को स्टडी करता है और नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने में लगा रहता है। आइडेंटिटी, लव, हेट, कल्चर अंडरस्टैंडिंग एंड फिलोसॉफिकल व्यूज़, लिटरेचर इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करता है। Written works have the ability to recreate languages that have been long dead. अब देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात बताई गई है कि जो पुरानी किताबें हैं, पुरानी बुक्स हैं, यानी कि पुरानी राइटिंग्स जो हैं, वो हमें उन ज़बानों का इल्म देती हैं जो अब ख़त्म हो चुकी हैं। कुछ ऐसी लैंग्वेजेस के बारे में बताती हैं जिनके बारे में अब हमें पता ही नहीं है और जो हमें सुनने को नहीं मिलती। ये हिस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब आपने देखा होगा कि नॉवेल्स, लेटर्स, पोएम्स, इन सब के ज़रिए से किसी दौर का सोशल सिस्टम बताया जाता है, कल्चर बताया जाता है, कुछ वैल्यूज़ को बताया जाता है। ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश की जाती है और समझाने की कोशिश की जाती है। एक राइटर जो लिखता है, वो उस दौर के सोशल सिस्टम को बताने की कोशिश करता है। तो उस दौर में क्या कुछ चल रहा था, कैसे सारा कुछ हो रहा था, वो सारी चीज़ें वो अपनी राइटिंग्स में शो करता है। और अब ये जो आर्टिस्टिक लिटरेचर है, ये इंसानी विरसा विरसा हेरिटेज जिसको कहा जाता है ना, हेरिटेज को अगली नस्ल तक पहुंचाता है। यानी कि जो ये हमारा विरसा है, जो हमें विरासत में चीज़ें मिली हैं, वो सारी चीज़ें वो लोगों को बताता है, आने वाली जनरेशन को बताता है। अ पीपल्स लिटरेचर रिफ्लेक्ट देयर कल्चर। हर कौम का लिटरेचर उसकी कल्चर की एक इमेज होता है। जैसे उर्दू पोइट्री में जज्बात और रिवायात नज़र आते हैं। लिटरेचर में हमेशा अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी की एक रियलिस्टिक इमेज है, यानी कि ज़िंदगी में अच्छाई और बुराई दोनों एक साथ चलते हैं। इसके अलावा एकेडमिक लिटरेचर जो है, जिसके अंदर रिसर्च बुक्स, एसेज, उन्होंने हिस्ट्री और नॉलेज को डेवलप करने में हेल्प की है। बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया उन्होंने इस काम में। चलें तो अब देखें, जो इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक था उसकी जानिब हम आ चुके हैं। लिटरेचर एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। Literature is a mirror of society. It reflects the ways and manner of living of the people in a society. बेसिकली जो लिटरेचर है, लिटरेचर को सोसाइटी का आईना कहा गया है, यानी कि मिरर कहा गया, मिरर ऑफ सोसाइटी। लिटरेचर इज़ अ मिरर ऑफ सोसाइटी, यानी कि लिटरेचर जो है वो आईना है किस चीज़ का, सोसाइटी का। यानी जो सोसाइटी में होता है वो लिटरेचर में हमें नज़र आने लग जाता है। ये लोगों के रहने सहने का तरीका, कल्चर, रिवायात और लाइफस्टाइल को रिफ्लेक्ट करता है। इन सब चीज़ों को देखता है और फिर लिटरेचर में वो सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करता है। लिटरेचर कोई ये काम नहीं करता, लिटरेचर लोगों के गोल्स, एस्पिरेशंस, उनके एक्शंस के रीजंस, ये सारी चीज़ें बयान करने की कोशिश करता है। उनके ख्वाहिशात, उनके अरमान, जो चीज़ें भी उनके अंदर हैं, उन सब चीज़ों को भी दिखाने की कोशिश करता है। लिटरेचर लोगों के जज्बात और ख्यालात का नेचुरल नतीजा निकाल लिटरेचर लोगों के जज्बात और ख्यालात का नेचुरल नतीजा होता है। यानी जो सोसाइटी महसूस करती है वो सब चीज़ें लिटरेचर में लिख दी जाती हैं। और साथ ही किसी सोसाइटी के हालात भी लिखे जाते हैं। किसी सोसाइटी का हालात यानी कि अच्छा ये बुरे दौर की बातें की जाती हैं। उसके लिटरेचर से पता चल जाता है कि उस सोसाइटी पर किस किस्म के मसाइल का सामना था, उनको किस तरह की स्ट्रगल्स करना पड़ी, किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ को लेकर चलते रहे, किस तरह से वो अपनी लाइफ को लेकर चलते रहे। यहाँ पर एक फिलोसोफर की कोटेशन है, until the lines have their own historians, the history of the hunt will always glorify the hunter. तो इस कोटेशन का जो मतलब है वो ये है कि जब तक मजलूम, यानी कि जो लाइन है,
शेर अपनी कहानी खुद नहीं लिखेगा, कहानी हमेशा हंटर के हक में होगी। यानी कि जो ज़ालिम है, ज़ुल्म करने वाला है, उसके हक में होगी। यानी लिटरेचर सच्चाई और दूसरे नज़रिए को सामने लाने की कोशिश करता है। द लिटरेचर ऑफ अ सोसाइटी टेल्स अस द स्टोरी ऑफ दैट सोसाइटी। हर कौम का लिटरेचर उसकी कहानी होता है, उसकी हिस्ट्री, कल्चर और स्ट्रगल्स। ऐसा ही होता है कि अगर किसी सोसाइटी के एम्स अच्छे और बुलंद होते हैं, तो उसका लिटरेचर भी हाई स्टैंडर्ड होता है, इंस्पायरिंग होता है और ग्रैंड होता है। और इसी तरह से अगर लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए सोचते हैं, तो उनका लिटरेचर भी बिल्कुल वैसा ही होता है, छोटी सोच रखने वाला, सेल्फ सेंटर्ड होता है और इसी तरह से वो अपने बारे में ही बात करते हैं उससे। रामजी सिंह ने कहा है कि लिटरेचर इज़ द मिरर एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ एंड एक्सप्रेसेस द बॉन्ड बिटवीन आर्ट एंड पर्सनैलिटी। यानी कि लिटरेचर ज़िंदगी का आईना होता है, यानी एक मिरर होता है। ये ज़िंदगी को समझकर एक्सप्लेन करता है और राइटर की पर्सनैलिटी और आर्ट का कनेक्शन भी दिखाता है। लिटरेचर इंसानी ज़िंदगी को जज्बाती तौर पर समझाता है, सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि फीलिंग्स को भी दिखने की कोशिश करता है। इट इज़ एन आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन ऑफ इवेंट्स, एक्शंस एंड कैरेक्टर्स। लिटरेचर इवेंट्स और कैरेक्टर्स को आर्टिस्टिक तरीके से पेश करता है, जो हमें खुशी या गम का गहरा असर भी दिखाता है। इट इज़ अ मोड ऑफ वर्बल एंड रिटन एक्सप्रेशन। ये बोलकर, ये लिखकर अपने दौर की सोच और इल्म को बयान करता है। और बेसिकली हर राइटर जो है वो अपने तजुर्बे, अपने एक्सपीरियंसेस, इल्म और ऑब्जर्वेशन को यूज़ करके ही लिखता है और उसे सिंपल और कन्विंसिंग तरीके से एक्सप्रेस करता है। ओवरऑल अगर हम सिंपली इसको समराइज़ करें, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि लिटरेचर सोसाइटी का आईना होता है। ये कल्चर, वैल्यूज़ और गोल्स को रिफ्लेक्ट करता है। अच्छी सोसाइटी का एक अच्छा लिटरेचर होगा, जबकि सेल्फिश सोसाइटी का एक कमज़ोर लिटरेचर होगा। लिटरेचर लिटरेचर जो है वो लिटरेचर जो है वो राइटर की पर्सनैलिटी और सोसाइटी दोनों को शो करता है। ये ज़िंदगी को आर्टिस्टिक और इमोशनल तरीके से प्रेजेंट करता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।